आज हम लोग फिर से एक बार आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को लेकर के दोबारा आ रहे हैं। इसके पहले पार्ट में, पहले वीडियो में हम लोगों ने 1885 से 1857 से घटनाओं का जिक्र किया था, यानी सिपाही विद्रोह से शुरू किए थे और 1924 के महात्मा गांधी के अध्यक्षता वाली कांग्रेस के अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन तक पहुंचे थे। और उसके बाद हम लोग आगे 1925 से आज शुरू कर रहे हैं, यानी पिछला वीडियो पार्ट 1 में जहां तक हम लोग छोड़े थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये सारी घटनाएं जितना हम लोग जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और इस घटना में भारत क्रांतिकारी यानी 1927 में भारत में साइमन कमीशन गठन भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में किया गया था। और फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन की जो घोषणाएं थी उसको भारत में स्वीकार नहीं किया गया था और उसका विरोध हुआ था। 1925 में काकोरी कांड हुआ, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और 1928 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में कुछ और घटनाएं घटी, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही तैयार हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट में भारत में अधिराज्य की जिक्र किया गया था, अधिराज्य की घोषणा की गई थी, जिसको नेहरू जी और नेहरू रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के तैयार किया था। लेकिन 1928 में ही सुभाष चंद्र बोस तथा नेहरू जी, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने मिल करके एक और राजनीतिक संगठन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किए। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ने घोषणा किया कि भारत में अधिराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके बाद में 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ तो उसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ उसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किए। पूर्ण स्वराज की घोषणा मतलब इसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को प्रति वर्ष आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में की ये प्रमुख घोषणाएं रही। फिर 1930 में महात्मा गांधी का एक और आंदोलन शुरू हुआ और 1930 में गांधी जी का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। और हम लोगों को याद होगा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? डांडी यात्रा से 12 मार्च को। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी डांडी पहुंचे और डांडी से समुद्र के जल से नमक बना करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किए थे। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और 1931 में ही
1930 के बाद 1931 में इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ और 1931 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी किया गया था। तो 1930 का वर्ष भी इन 3 घटनाओं के लिए याद किया जाता है। फिर इसके बाद 1932 में, तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में ही पूना पैक्ट, 1932 में ही पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यानी पूना में समझौता हुआ था और उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर 1932 में ही सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इस तरह से 1932 में 3 प्रमुख घटनाएं हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 ठो हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ये याद रखना होगा हम लोग को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र नेता भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम, 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत आया जो महत्वपूर्ण रहा। और 1935 का जिक्र जो है ना पहले हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं कि द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में स्थापित की गई थी, केंद्र में स्थापित किया गया था, लेकिन प्रांत में इसको समाप्त किया गया था। प्रांत में समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम में। इसके बाद में 1939 की एक महत्वपूर्ण घटना है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 1945 में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो था, तो यहाँ पर रिपीट हो जाए एक बार, 1914 में शुरू हुआ और ये 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ था। 1939 के बाद 1940, तो 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए और व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ में 1-2 लाइन और याद कर लिया जाता कि पहला जो है ना प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे और दूसरा यानी द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। और ये भारत में है ना, भारत में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन बिहार में अगर बात करें हम लोग, तो बिहार के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बिहार में दूसरे सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
बिहार विशेष एग्जाम के लिए याद रखना होगा कि बिहार में प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से 1940 का जो वर्ष है इन घटनाओं के लिए याद किया जाता है। इसके बाद में 1942 में कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और 1942 में सब लोगों को याद होगा कि 1942 में ही क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव 1942 में आया। क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव था उसका जो विचार था भारत में उसको स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसको अस्वीकार कर दिया, और क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद ही 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू भी हो चुका। तो इस तरह से 1942 का वर्ष इन घटनाओं के लिए याद किया जाता है। क्रिप्स मिशन, भारत आया 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद में 1946 में भी कुछ घटनाएं घटी जो एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं वहां से। जैसे 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और इसके बाद 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। आज़ाद करने के लिए जो देश जब अपना आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसी समय देश का विभाजन भी हुआ, और विभाजन के लिए जो योजना बना था वह 3 जून 1947 को उसको लाया गया था, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग 1857 से प्रमुख घटनाओं का जिक्र किए। 1857 से लेकर के और 1924 तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं पार्ट 1 में हम लोग देख लेंगे, और 1925 से लेकर के 1947 तक की कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र किए हैं, उसको हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। और इसी तरह से हम लोग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में फिर अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसको आप लोग देखेंगे।